हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, हार्ट यानी दिल, ये हमारे जिस्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर ये काम करना बंद कर दे या ये हमारे शरीर में ना रहे तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। यानी हार्ट न रहने की वजह से या उसका काम करना अगर वो बंद कर दे तो हमारे शरीर का जितना भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हैम्पर्ड हो जाएंगे, यानी वो बाधित हो जाएंगे और वो हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह बेकार की स्थिति में चला जाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। राइट। तो उसी तरह से अंग्रेज़ी में भी एक ऐसा सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम हार्ट की तरह ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो है वर्ब। राइट, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो वर्ब क्या है उसके बारे में हम एग्जाम्पल सहित समझेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। चलिए आते हैं पॉइंट पर, देखते हैं कि वर्ब क्या है। राइट, वर्ब a word or combination of word that describe an action or state of being or condition is called verb. Right, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जो ये बताता है कि कोई एक्शन हो रहा है या कोई स्थिति बनी हुई है, उसी को हम कहते हैं वर्ब। इतनी सी सिंपल सी बात है। यानी कोई ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो या किसी स्टेट की दशा को बता रहा हो, यानी किसी स्टेट के कंडीशन को बता रहा हो कि ये इस कंडीशन में पड़ी हुई है, उसको हम कहते हैं वर्ब। राइट, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड और वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी ऐसा वर्ड जो एक्शन को दर्शाता हो, जो किसी क्रिया को या जो किसी कार्य को करने के बारे में दर्शाता हो, हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ब। राइट, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई एम अ टीचर। राइट, यहाँ पर देखते हैं आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यू आर डॉक्टर्स, आप डॉक्टर हैं। ही वॉज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी था। एंड द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, स्थिति नियंत्रण में है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन, यानी एक दशा को ये बता रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग होने की दशा को बता रहा है या कोई कंडीशन बता रहा है। तो आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये एम जो है एक वर्ब है जो कि स्टैटिक वर्ब है, ये स्टेट पोजीशन में बता रहा है, यानी वो मूव नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, बल्कि क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, होने की दशा में है। आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूँ। तो ये एम जो है वो एक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब। उसी तरह यू आर डॉक्टर्स, आप डॉक्टर हैं। ही वॉज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी था। द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, स्थिति नियंत्रण में है। तो यहाँ पर एम, आर, वॉज, इज़, ये सब क्या है? ये स्टैटिक वर्ब है, यानी ये बता रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग का। राइट, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक्शन वर्ड के बारे में। यानी ये एक्शन वर्ड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब है। यानी एक स्थिति को मतलब बता रहा है कि जो बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में है, कोई गति नहीं कर रहा है, दूसरा एक्शन कर रहा है। ठीक है ना। तो एक्शन वर्ड में क्या होता है? एक्शन वर्ड में हम बस इतना जान सकते हैं कि कोई भी क्रिया को पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है, हिंदी में हम ना लगा देंगे, आ जाएगा। जैसे हंसना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, पिटना, पीटना, पढ़ना, पढ़ाना, दौड़ना, गिरना, उठना, प्रशंसा करना, ये जितनी भी चीज़ें ना 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 करके आ रही हैं हिंदी में, सब के सब एक्शन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी को देखते हैं कि सेंटेंस में आपको ये पता है कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है, कंप्लीट सेंस निकलता है और वो क्रम में आते हैं। यानी जो वर्ड होते हैं वो क्रम में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं। तो कैसा ऑर्डर होता है देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब मैंने बताया आपको कि यही सारी चीज़ें मिल करके जो वर्ड ऑर्डर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, ये सेंटेंस बनाते हैं। अब इसी सेंटेंस में अगर वर्ब को हम हटा दें, वर्ब को एलिमिनेट कर दें वहाँ से, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखते हैं अभी एग्जाम्पल सहित, आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट है आई प्ले, दूसरा फिर देखते हैं यहाँ पर सी laughs,
तीसरा देखते हैं ही वेंट, राइट। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये एक्शन वर्ड है। प्ले माने खेलना, लाफ माने हंसना, वेंट माने जाने की दूसरी प्रक्रिया, दूसरा फॉर्म है वर्ब का, यानी गो माने जाना, तो इसका वेंट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है और वर्ब, यानी सब्जेक्ट आया वर्ब आया, आई सब्जेक्ट प्ले वर्ब, सी सब्जेक्ट लाफ वर्ब, ठीक, ही सब्जेक्ट वेंट वर्ब, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगा देते और भी चीज़ें लगा देते, बीच में से सारे के सारे वर्ब को हम गायब कर देते, हटा देते, एलिमिनेट कर देते, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है ना। तो जैसे आई, बस खत्म, कुछ नहीं है। आई प्ले क्रिकेट, चलो प्ले आपने यहाँ से हटा दिया, आई क्रिकेट, मतलब ही नहीं निकल रहा है। सी लाफ्स एट हिम, वह उस पर हंसती है, तो यहाँ पर हमने लाफ हटा दिया तो सी हिम, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरह ही वेंट आगरा, तो ही वेंट आगरा, इसमें से अगर हमने वेंट हटा दिया तो ही आगरा, मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है ये क्या है, ये पूरी तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सेंटेंस के फॉर्मेशन में। अगर वर्ब को हमने हटा दिया तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, उसकी सेंस है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें, राइट। तो सेंटेंस में वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया वर्ड क्या है, और उसमें भी वो वर्ड यानी जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं मैंने यहाँ बता दिया, और वो वर्ब जो एक्शन वर्ड को बताते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऐसे 30 कॉमन वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स, यानी 30 ऐसे कॉमन वर्ब्स हैं, ठीक है, जिसके बगैर हम अंग्रेजी न तो सीख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं। ये 30 ऐसे कॉमन वर्ब्स हैं जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जो हम हर जगह पर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वर्ब है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले ये है प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का है ये सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट का है एराइज, एराइज का मतलब हो गया उठना, और उसके बाद हो गया यहाँ पर एरोज, एराइजन, राइट। सेकेंड देख लेते हैं बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, इसका सेकेंड फॉर्म है बिगैन, बिगन। बाई का मतलब होता है ख़रीदना, राइट, इसका मतलब होता है ख़रीदना, तो इसका सेकेंड फॉर्म है बॉट एंड थर्ड फॉर्म है बॉट। चौथा हम देखते हैं कम, आना, केम, कम, कैच, कॉट, कॉट, कट, 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 राइट। तीनों फॉर्म एक ही है। डू का मतलब होता है करना, डिड, डन, ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, ड्रंक, अर्न, कमाना, उसके बाद अर्न के बाद है आपका अर्नड, अर्नड, राइट। यहाँ पर एक पहले देखते हैं ईट का मतलब होता है खाना, एट, ईटेन। फिर यहाँ देखते हैं फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल, फॉलेन, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइट, फॉट, फॉट, राइट। अगला देखते हैं फॉरगेट, भूलना, फॉरगॉट, फॉरगेटेन, फील, महसूस करना, फेल्ट, फेल्ट, गो, जाना, वेंट, गॉन, गिव का मतलब होता है देना, गेव, गिवेन, हियर का मतलब होता है सुनना, तो इसका हो जाएगा सेकंड फॉर्म हर्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होगा हर्ड, राइट। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प्ड, हेल्प्ड, राइट। नो का मतलब होता है जानना, न्यू, नोन, राइट। यहाँ पर देखिए ये के बाद एन आया, यानी एन के पहले के आया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है के साइलेंट रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा नो कहा, ठीक है। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ देखते हैं कीप का मतलब होता है रखना, केप्ट, केप्ट। लर्न का मतलब होता है सीखना, तो यहाँ पर क्या है लर्नड, लर्नड। हालांकि इसमें एक और आता है LEARNED, यानी लर्नड, ठीक है ना, लर्नड। तो वो भी होता है, और यहाँ पर एक ये भी है LEARNT, लर्नड, राइट। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड। लुक का देखना, लुक्ड, लुक्ड। मेक का बनाना, मेड, मेड। ओपन खोलना, ओपेंड, ओपेंड। रीड का होता है पढ़ना,
तो यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। ये स्पेलिंग इसकी तीनों फॉर्म में एक ही तरह से हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर पहले में हम कहेंगे रीड, फिर दूसरे में हम कहेंगे रेड, रेड, राइट, रीड, रेड, रेड। यहाँ पर देखेंगे सी का मतलब देखना, सी, सा, सीन। उसके बाद है फिर यहाँ पर सिंग का होता है गाना, सिंग, सैंग, संग। टेल का मतलब होता है बताना या कहना। उसके बाद है सेकंड फॉर्म इसका टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या है, टोल्ड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन वर्ब्स थे जिसको हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने इसको स्किप कर दिया तो ये आप समझ लीजिए कि हम अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में इसको रटना पड़ेगा। इसको आप 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म जो है आपका जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसका हम इस्तेमाल पैसिव वॉइस में करते हैं। तो पैसिव वॉइस के बारे में जब हम क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म था, ये उसका सेकंड फॉर्म था वर्ब का, ये थर्ड फॉर्म था। फिर यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म था, ये सेकंड फॉर्म था, और ये उसका थर्ड फॉर्म था, राइट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट verbs that must be learned by heart. Okay, so that's it in this video, and in next video we will see you again with the next topic. Till then, have a good day. Thank you so much.